आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी कोहड़े की कचौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोहड़ा जिसे पंपकिन भी कहा जाता है। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज इसी कोहड़े के साथ हम यहाँ पर कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। इस कोहड़े को मैंने सबसे पहले अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है और इसे आपको अच्छी तरह से धोकर साफ करके ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो आज हम इसके छिलके को हटाएंगे नहीं, इसके छिलके के साथ ही कचौड़ी को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे 2 हिस्सों में कर लिया है, क्योंकि यह काफ़ी बड़ा है तो इतना हम नहीं बनाएंगे, इसके आधा ही हम कचौड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो हमारे यहाँ इसे कोहड़ा बोला जाता है। आपकी तरफ इसे क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके ऊपर वाले हिस्से को हटा लिया है। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा होता है, बीज का हिस्सा, उसे हमें यहाँ पर निकाल कर तैयार करना है। कोई भी चीज बनाने में कोहड़ा का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि बीच वाले हिस्से में बीज होता है, इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से पहले हटा लिया जाता है। उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल सब्जी बनाने में, पकौड़े बनाने में या किसी भी तरह की चीज बनाने में, चाहे इसका हलवा बनाने में, हम इसके बीच वाले हिस्से को निकाल लेते हैं। तो मैंने बीच वाले हिस्से को इससे निकाल लिया है। तो अब हमें क्या करनी है, इसके छोटे छोटे पीसेस तैयार कर लेनी है। ये थोड़ा सा सख्त होता है, इसे थोड़ी सावधानी से काटे, हाथ को बचाते हुए काटना है। तो अभी मैंने ऐसे ही रफली कट कर लिया है बड़े बड़े पीसेस में। उसके बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे, क्योंकि इसे हमें चॉपर में डालकर अच्छी तरह से चॉप करनी है। यदि आपके पास चॉपर ना हो और इसे एकदम बारीक चॉप करना चाहते हैं तो आप मिक्सर जार में डालकर इसे पल्स मोड पर हल्का सा चला लीजिएगा, तो भी वह जिस तरह से चॉपिंग किया जाता है उस तरह से यह उसी टेक्सचर में तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक गाजर लिया है और गाजर को मैंने छिलकर अच्छी तरह से धोकर ले लिया है। तो इसे भी हम रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि चॉपर में हमें सारी चीज़ों को डालना है, तो वहाँ अच्छी तरह से चॉप हो जाएगा। और यह जो कचौड़ी बनेगी वो थोड़ा सा फाइनली चॉप किया हुआ ही सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए चॉपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चॉपर ना हो तो आप इसे मिक्सर जार में डालकर अच्छा सा एक पल्स मोड पर इसे ग्राइंड कर सकते हैं, तो भी ये अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाता है। तो मैंने हाफ शिमला मिर्च को लिया था, उसे भी मैंने कट कर लिया है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, क्योंकि सारी चीज़ों को हमें एक साथ ही चॉप कर लेनी है। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा करी पत्ता ले लेंगे। करी पत्ता से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, हो तो आप इसे ज़रूर ऐड करें, और ना हो तो इसके जगह पे आप हरी वाली धनिया आती है, हरी धनिया की पत्ती, उसे आप डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉपर ले आया है और सारी सब्जियों को हम यहाँ पर चॉप कर लेंगे। तो सब्जियों को साइड में रख लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे और उसमें मैंने आधी चम्मच जीरा डाल दिया है और 2 छोटी चम्मच के लगभग मैंने सफ़ेद वाला तिल ऐड कर दिया है, और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च को डाल दिया है। सारी चीज़ों को तिल में अच्छी तरह से मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो फिर तिल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो सब्जियों को मैंने चॉप करके रखा था उसे हमने पैन में डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं सब्जियों को मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। तो सब्जियों को तेल के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि जो मैंने तड़का डाला है वो जले नहीं। तो ऊपर नीचे मैंने सब्जियों को तेल के साथ कर लिया है। तो ये जल्दी से पक जाए इसके लिए मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल कर दिया है, नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे कि अच्छा सा कलर आ जाए। और 1 छोटी चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर चीनी ऐड किया है। चीनी से कचौड़ी का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा से उभर कर आता है। तो यहाँ पर आप 1 छोटी चम्मच चीनी का इस्तेमाल जरूर करें, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। यह बहुत ही हेल्दी कचौड़ी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे सब्जियों का इस्तेमाल मैंने किया है। उसके बाद सब्जियों को थोड़ा सा मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर 1.5 कप के लगभग पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, ताकि सब्जी अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर सब्जी पक चुकी है, एकदम ज़्यादा भी नहीं पकाना है, हल्का सा क्रंच रहना ही चाहिए, क्योंकि जब हम इसे कचौड़ी के साथ फ्राई करेंगे उस समय यह काफ़ी अच्छा सा पक जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा सा उबाल आ गया था, तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। उसके बाद उसी कप से मैंने आधी कप यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल किया है।
सूजी कोई सा भी ले ले, बारीक हो तो बारीक ले ले, मोटी वाली हो तो मोटी सूजी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सूजी के साथ इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। यहाँ पर सूजी के साथ हमें अच्छी तरह से इसलिए मिलाना है क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सूजी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि सूजी ऐसे भी पानी बहुत ज़्यादा पीता है। तो यहाँ सूजी डालने का मेन मकसद है मेरा कि पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि अच्छी तरह से जब पानी सूख जाएगा तभी हमारी जो कचौड़ी है उसका जो टेक्सचर है वो अच्छी तरह से आ पाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमें मिलाते जाना है और इसे मीडियम फ्लेम पर जल्दी से पका लेना है ताकि पानी जल्दी से सूख जाए। हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे मिलाते हुए जो भी इसका पानी है उसने अपने आप में एब्जॉर्ब कर लिया है और यह काफी गाढ़ा हो गया है। तो बस हमें इसी टेक्सचर का इंतजार करना है। तो जब इस तरह से हो जाए उसके बाद हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। तो गेहूं का आटा मैंने पूरी 1 कप पहले डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, क्योंकि हमें आटा जो लगानी है थोड़ी सख्त लगानी है। तो ज़्यादा यदि पानी इसमें रहता तो यह आटा को ज़्यादा लेता, तो इसलिए पहले मैंने सूजी डालकर उस पानी को अच्छी तरह से सुखा लिया है। और सूजी डालने से कचौड़ी का जो टेक्सचर होता है और जो क्रिस्पी होता है वो अलग लेवल का होता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। तो आप देख रहे हैं मैंने आटा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिलाना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे मिलाना है। तो मैंने यहाँ मिलाकर तैयार कर लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें और आधा कप आटा लगेगा, क्योंकि यह अभी उतनी अच्छी तरह से सख्त नहीं हो पाया है। तो मैंने और आधा कप आटा का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर गेहूं का आटा जो रेगुलर हम खाते हैं रोटियां बनाकर, उसी का इस्तेमाल किया है मैंने। मैदा वगैरह का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है और ना ही करना भी है आपको, क्योंकि यह जो कचौड़ी है वो आटे के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो आधा कप आटा डालने के बाद मैंने इसे फिर से अच्छी तरह से मिलाना शुरू कर दिया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जितना आटा लगे उतना आटा डाल देते जाना है और इसका एक सख्त आटा लगाकर तैयार करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका सख्त मतलब एकदम सख्त भी नहीं, क्योंकि ये सख्त तो होगा नहीं, क्योंकि आटा जो है पक जाता है तो उसका टेक्सचर जो होता है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो बस उतना ही रखना है। तो अब हम इसे ढककर थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिया है, कुछ लहसुन को छिल के ले लिया है और एक पका हुआ केला ले लिया है। लहसुन को हम इस तरह से कूच लेंगे। कूच कर लहसुन डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो कूचने के बाद हम इसे बारीक कट कर लेंगे। तो इस तरह से आप कभी लहसुन को डालकर देखिएगा, कूच कर काट कर डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही उभर कर आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से लहसुन को बारीक कट कर लिया है। उसके बाद हमें टमाटर को भी बारीक कट करके ले लेनी है। तो आज जो चटनी हम बनाकर तैयार कर रहे हैं वो टमाटर केला की चटनी है। आप चाहे तो इसमें हरी धनिया की चटनी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, उसका भी कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बैठता है इस कचौड़ी के साथ। तो मैंने टमाटर को भी कट कर लिया है। अब केले को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने एक छोटी चम्मच के लगभग तेल डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और उसके बाद मैंने लहसुन को डाल दिया है। जो लहसुन को मैंने क्रश करके रखा था उस लहसुन को मैंने डाल दिया है। उसके बाद 2 मिर्च को मैंने यहाँ पर तोड़कर डाल दिया है। सूखी मिर्च को डाला है मैंने यहाँ पर। सूखी मिर्च से ही इस चटनी का फ्लेवर अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ा सा मिला लिया है। उसके बाद जो टमाटर और केला मैंने कट करके रखा था उसे मैंने इसमें डाल दिया है। तो उसके बाद इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे ताकि यह ऊपर नीचे हो जाए, जो तड़का लगाया है वो जले नहीं। उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 2 चम्मच के लगभग हम इसमें चीनी डाल देंगे। खट्टी मीठी नमकीन और तीखी ये जब चटनी बनकर तैयार होती है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लिया है। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद मैंने इसे ढक दिया है और लो फ्लेम पर करके हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये धीरे धीरे पकेगा।
तब तक चलिए आटे को देख लेते हैं। तो इतनी देर में आटा भी है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मतलब ज़्यादा भी ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गर्म है। तो इसी समय हम इसे अच्छी तरह से पहले मिलाकर तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल है ठीक। इसमें हमें आटा वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। आपको लगे कि आटा हल्का गीला है तो आप आटा ऐड कर सकते हैं। यह ज़्यादा सख्त भी नहीं है और ज़्यादा गीला भी नहीं है, मीडियम है। तो इस तरह से कचौड़ी आराम से बन जाएगी। और इस तरह से जो कचौड़ी बनती है ना, इतना खास्ता बनती है, कभी आप बना कर देखिएगा। स्टफिंग वगैरह बनाने की कोई झंझट नहीं है, बस इसी तरह से आपको गोल गोल करना है, हल्का चपटा करते जाना है, फ्लैट करना है और इस तरह से पेड़ा का शेप दे देना है और बस तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से आप हाथों से भी इसे हल्का सा फ्लैट करके तैयार कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सारी जो कचौड़ियाँ हैं एकदम इक्वल शेप में बने तो आप क्या कर सकते हैं, इसे हल्का सा बेल कर और कोई भी कटोरी या फिर ग्लास से आप इसे कट करके ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि एकदम शेप आपका है एकदम इक्वली आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक बड़े शेप का बनाया है और अब मैं यहाँ पर दिखला दे रही हूँ कि किस तरह से इसे कट करके इक्वल शेप में तैयार करना है। तो देख सकते हैं मैंने एक ग्लास से इसे कट कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी कचौड़ी जो है एकदम इक्वल शेप में बनकर तैयार हो जाएगी। तो बस आपको जैसे बनाने का मन हो, जैसे आपको सुविधा लगे, जैसे आप जल्दी बना सकते हैं नाश्ते को, वैसा आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी देर में चटनी भी पककर तैयार हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर देखा तो अच्छी तरह से चटनी पक गई थी। लो फ्लेम पर ही इसे पकाना रहता है। तो आप देख सकते हैं टमाटर भी गल गया है और अच्छी तरह से यह पककर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है ताकि आपस में एक सार हो जाए। उसके बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको हम ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। यह ऑप्शनल है, आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर ले और डायरेक्ट उसी तरह से चटनी बनाकर आप खा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो मैंने इसे डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसे मिलाया। तो मिलाने के बाद ही देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो इसमें पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, गाढ़ी तो गाढ़ी, थोड़ी पतली तो पतली। तो उस तरह से मैंने पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक उबाल आने देते हैं क्योंकि अभी मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। तो एक उबाल आने से वह भी पक जाएगा और उसका भी फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा। तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया, ज़्यादा मुझे गाढ़ा लग रहा था। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लिया है। तो मिलाने के बाद एक उबाल आने देते हैं। अच्छी तरह से एक उबाल आएगा तो पक जाएगा सारी चीज़ें। तो चटनी बिल्कुल बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे फ्लेम ऑफ कर देते हैं, कचौड़ी फ्राई करते हैं। तो तेल मैंने गर्म करके रखा हुआ था और कचौड़ी के पीसेस भी मैंने बना के रख दिया था। तो बस यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कचौड़ी को तेल में जब डालनी है तब आपका फ्लेम बिल्कुल हाई होनी चाहिए और एकदम अच्छी तरह से तेल गर्म होना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो कचौड़ी है वो तेल में जाते ही बिखर जाएगी। तो यहाँ पर कचौड़ी के पीसेस डालने के बाद उलट पलट लेनी है और फिर फ्लेम को आपको मीडियम कर देना है। डालने के बाद फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है क्योंकि ये धीरे धीरे अच्छी तरह से अंदर भी पकेगा। तो कचौड़ी जो हो काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उलट पलट कर यह कचौड़ी बनाकर तैयार कर लिया है। तो एक बैच हमारा तैयार हो चुका है। तो एक बैच हम और यहाँ पर डाल देंगे और पकने के लिए इसे छोड़ देंगे। तो मैंने अभी 4 पीस डाल दिया है और इसे छोड़ दिया है पकने के लिए। तो चलिए अब हम प्लेट लगा लेते हैं। तो कचौड़ी भी बन गई है, हमारी चटनी भी बनकर तैयार हो गई है और यकीन मानिए कचौड़ी जो होती है वो बहुत ही खास्ता बनकर तैयार होती है और इतना फ्लेवरफुल होता है कि जब आप इस पम्पकिन की कचौड़ी को बनाइएगा तो इसकी जो एक मिठास होती है वो बहुत अच्छा ही टेस्ट लाती है। तो कचौड़ी बन गई है। तो चलिए इस कचौड़ी को टेस्ट किया जाए। तो यदि मेरी पम्पकिन की कचौड़ी की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।